हेलो एवरीवन, लेट्स स्टडी विद वंदना अग्रवाल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, तीनों मॉड्यूल्स का अध्ययन सभी शिक्षकों के लिए अति आवश्यक है और उससे रिलेटेड कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम विभिन्न जनपदों में कराए जा रहे हैं। तो इसी क्रम में मैं आधारशिला मॉड्यूल पर आधारित अति महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का संकलन आपके लिए लेकर आई हूँ और ये प्रश्न हमारे ज़िले में कराए भी गए हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से 20 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको इस वीडियो में दिए गए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य किन कक्षाओं हेतु निर्धारित किए गए हैं? तो प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कक्षा 1 से 5 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गतिविधि का प्रकार नहीं है? जैसा कि आप सभी अवगत हैं, गतिविधि के 4 प्रकार हैं, मौखिक, लिखित, आईसीटी और सामग्री आधारित। तो इसमें अमूर्त गतिविधि दिया हुआ है जो कि गतिविधि का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय दक्षताओं का क्रम इस प्रकार है। तो जो गणित की दक्षताएं हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं? ELPS, यानी एक्सपीरियंस, लैंग्वेज, पिक्चर एंड सिंबल। तो जो 3rd नंबर पे दिया हुआ है वो वाला क्रम बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना हमारी संवैधानिक प्रतिबद्धता है। इसके अंतर्गत शामिल प्रमुख बिंदु हैं। एक से ज़्यादा बिंदु हो सकते हैं, तो अब आप देखिए कौन कौन से हैं। 100% नामांकन, उपस्थिति, ठहराव और पोषण युक्त मिड डे मील। तो क्योंकि पोषण युक्त मिड डे मील वाली योजना तो पहले से चली आ रही है, तो ये तीनों 2009 के अकॉर्डिंग सही हैं। 100% नामांकन, उपस्थिति और ठहराव। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छी गतिविधि की विशेषता नहीं है। तो भाई देखो, गतिविधि रोचक भी होनी चाहिए, कक्षा के अनुरूप भी होनी चाहिए और छात्र केंद्रित भी होनी चाहिए। अब इन्होंने पूछा है नहीं होनी चाहिए, तो वो शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम गतिविधि बच्चों के लिए कराते हैं तो वो बच्चों पर ही केंद्रित होनी चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय में आयोजित फाउंडेशन लर्निंग शिविर की समय अवधि है। तो जो फाउंडेशन लर्निंग शिविर है वो 50 दिवस तक चलेगा, 50 दिवसीय कार्यक्रम है और डेली जो ये चलेगा वो 4 घंटे 30 मिनट तक चलेगा। कैसे? इसमें 30-30 मिनट की प्रातःकालीन और सांध्यकालीन सभा है और 30 मिनट का ही लंच ब्रेक है और 90-90 मिनट के 2 पीरियड हैं, जिसमें एक में हिंदी शिक्षण होगा और दूसरे में गणित शिक्षण होगा। तो कुल मिलाकर 4 आवर 30 मिनट्स का ये प्रोग्राम्स है जो 50 डेज तक चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बिंदु सीखने की प्रक्रिया के चरणों में सम्मिलित नहीं है? तो सीखने की प्रक्रिया के जो चरण हैं उनको हम जानते हैं इरेक के नाम से, ERAC, यानी कि एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। तो इसमें जो 2nd नंबर पे दिया है भाषा यानी लैंग्वेज, वो इसमें सम्मिलित नहीं है। सीखने की प्रक्रिया के चरण में कौन सम्मिलित नहीं है? तो भाषा सम्मिलित नहीं है। कक्षा, कोर्स, कार्यक्रम के अंत में बालक बालिकाओं द्वारा अर्जित ज्ञान व कौशल कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लर्निंग आउटकम। और इसके और अन्य नाम कौन कौन से हैं? सीखने के प्रतिफल, अधिगम परिणाम, अपेक्षित दक्षताएं और लर्निंग आउटकम। तो ये चारों ही सही हैं। लर्निंग आउटकम का प्रकार नहीं है। तो लर्निंग आउटकम के कितने प्रकार हैं? 3 हैं। आधारशिला वाली जो मेरी वीडियो उसमें मैंने इसको डिस्क्राइब किया है लर्निंग आउटकम के स्तर, उसमें 3 प्रकार हैं, फोकल, नेस्टेड और उप लर्निंग आउटकम। तो जो इसमें 4th नंबर पे दिया हुआ है सामाजिक लर्निंग आउटकम, ये इसका लर्निंग आउटकम का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शिक्षण अधिगम चक्र का हिस्सा नहीं है? तो देखो, शिक्षण अधिगम चक्र का हिस्से में होती हैं अभ्यास, प्रस्तावना और आकलन। जो टीचिंग लर्निंग साइकिल है उसमें ये तीनों सम्मिलित होते हैं। तो जो पहले नंबर पे अनुप्रयोग दिया हुआ है ये उसमें शामिल नहीं है। उसके 3 चरण हैं, अभ्यास, प्रस्तावना और आकलन। और ये आधारशिला में स्टार्टिंग में दिया हुआ है, पेज नंबर 12 या 13 पर आपको ये मिल जाएगा। आधारशिला मॉड्यूल में बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र
ये सबसे लास्ट में है कंटेंट, आधारशिला बुक का लास्ट कंटेंट है ये, बच्चों का अध्यापक के नाम पत्र। ये किसी स्कूल के बच्चों द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बारबियाना स्कूल के बच्चों के द्वारा। मुद्रा संबंधी अवधारणा की शुरुआती समझ के विकास हेतु आधारशिला मॉड्यूल में निम्न में से कौन सी गतिविधि नहीं दी गई है? मुद्रा संबंधी अवधारणा, तो इसके लिए अदला बदली, बजट बनाना और मूल्य झपट्टा, ये तीनों दी गई हैं, जबकि पासा फेंको नहीं दी गई है, ये गणित से रिलेटेड नहीं है। मूल्यांकन द्वारा शिक्षक बच्चों को समझ सकते हैं, तो इसमें से क्या क्या विकल्प सही हो सकते हैं, मतलब क्या समझ सकते हैं? तो देखो, अध्यापक अपने काम में कितना सफल रहे हैं, बिल्कुल समझ सकते हैं। बच्चे सीख पा रहे हैं या नहीं, ये भी हम मूल्यांकन से समझ सकते हैं। सुधार की कहाँ पर आवश्यकता है, ये भी हमें मूल्यांकन से पता चलता है। और सुधार के लिए किस तरह के कदम उठाए जा सकते हैं, ये भी मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। तो ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि मूल्यांकन से हम इन सब चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधारशिला मॉड्यूल का प्रमुख उद्देश्य है। तो आधारशिला मॉड्यूल की जो संरचना की गई है वो छात्रों में गणित और भाषा की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए की गई है। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये कक्षा 1 और 2 के लिए है और गणित और भाषा की बुनियादी समझ विकसित करने के लिए है। छात्रों में लेखन विकास हेतु निम्न 4 स्तरों को सही क्रम में लगाएं। यानी जो लेखन का विकास होगा बच्चों में वो किस स्तर पे होगा? उभरता लेखन, प्रवाहपूर्ण लेखन, मध्यवर्ती लेखन और शुरुआती परंपरागत लेखन। तो इसका सही क्रम होगा हमारा सबसे पहले ए, यानी कि उभरता लेखन, बिल्कुल स्टार्टिंग का। फिर होता है सेकंड नंबर पे शुरुआती परंपरागत लेखन, उसके बाद मध्यवर्ती लेखन और फिर लास्ट में प्रवाहपूर्ण लेखन। फिर लास्ट में हम प्रवाहपूर्ण लेखन हमारे बच्चे करने लगते हैं इन चरणों से गुजरने के बाद। यदि आप जिलाधिकारी होते तो क्या करते? यह प्रश्न किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? अब क्योंकि हमने बच्चों से कहा है कि यदि आप जिलाधिकारी होते तो क्या करते, तो बच्चे इस पर कल्पना करेंगे कि अगर वो जिलाधिकारी होंगे तो वो क्या कर सकते हैं। तो ये कल्पना आधारित प्रश्न है। गणित शिक्षण के द्वारा छात्रों के अंदर कौन सा मानसिक कौशल विकसित नहीं होगा? तो गणित शिक्षण के द्वारा बच्चे क्या क्या सीखते हैं? श्रेणीकरण करना, क्रमबद्धता और समस्या समाधान करना। जबकि जो भावनाएं अभिव्यक्त करना है ये भाषा का कौशल है, ये गणित का कौशल नहीं है। भाषा कौशल विकास की गतिविधियों में सुनना बोलना से संबंधित कौन सी गतिविधि नहीं है? तो भाषा कौशल विकास की जो गतिविधि है उसमें 2 बच्चों के बीच दिए हुए विषय पर बातचीत कराना, किसी देखी हुई वस्तु का वर्णन कराना और अपने पसंदीदा भोजन पर बातचीत करना। इन सब से बच्चों की जो सुनने बोलने की गतिविधि है वो संबंधित है, जबकि जो मौन वाचन कराना है ये सुनने बोलने से संबंधित नहीं है, क्योंकि मौन वाचन करने में बच्चों को बोलने का अवसर नहीं मिलता। परिवेशीय अध्ययन शिक्षण से संबंधित गतिविधि कौन सी है? परिवेशीय अध्ययन, छात्रों की विभिन्न कामगारों से बातचीत कराना, बिल्कुल है। अपने इलाके के पेड़ पौधों का रिकॉर्ड तैयार करना, ये भी परिवेशीय अध्ययन से संबंधित है। खराब हैंडपंप के लिए ग्राम प्रधान को ज्ञापन लिखवाना, ये भी बिल्कुल सही है। और निष्प्रयोज्य सामग्री से साइंस लैब बनाना, ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। किसी शैक्षिक संस्था या स्कूल के 3 पहलू में सम्मिलित नहीं है। तो भाई प्रक्रिया, परिणाम और संबंध, ये तीनों सम्मिलित हैं, जबकि सुंदर भवन जो है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ये उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये थे 20 क्वेश्चंस जो कि आधारशिला मॉड्यूल से लिए गए हैं और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। जो भी आधारशिला से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर बनाए जा रहे हैं ये उससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।